इस क्वेश्चन में आपके सामने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ और बोला हुआ है इस रिएक्शन का जो रेट है वो 0.04 है एट 10 सेकंड पे एंड 20 सेकंड पे वैल्यू दिया है 0.03 और आपसे पूछा गया है इस रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ पता करना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हम लोग फॉलो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, तो के टी इक्वल टू होता है अपने पास क्या होता है लॉन आर नोट बाई आर टी, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगर दो अलग अलग टाइम पे हम निकाले तो अगर मान लेते हैं टाइम t1 पे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम मान लेते हैं जो आर टी है उसका वैल्यू को अगर आप R1 मान लेते हो तो उसको पुट कर दो, तो के टी वन इक्वल टू क्या होगा लॉन आर नोट बाई R1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर टाइम t2 पे अगर कॉन्सेंट्रेशन R2 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, इक्वेशन में डालो इससे क्या हो जाएगा के टी टू इक्वल टू लॉन आर नोट बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है आपको, चूँकि टाइम इंटरवल t2 बड़ा है तो अगर हम क्या करते हैं 2 माइनस 1 करेंगे, यानी इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं तो आपके पास आउटकम क्या आएगा, यानी हमको क्या करना है 2 माइनस 1 करना है, तो उसमें आ जाएगा कि t2 माइनस t1 लॉन R1 बाई R2 आ जाएगा। ठीक है, इन दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपके कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन निकल के आ चुका है। ठीक, अब ध्यान देंगे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो R1 R2 है ये बेसिकली आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो अलग टाइम इंटरवल पे, अगर इसमें क्या करोगे आप, अगर ऊपर नीचे आप k से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे हो जाएगा k और नीचे भी k, यानी k R1 और नीचे हो जाएगा k R2। तो ध्यान देना रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी r का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t। तो जिस टाइम का आप पुट करोगे ना, जिस टाइम का पुट करोगे वैल्यू उस टाइम का आपके पास रेट मिल जाएगा। ठीक, तो ऊपर का जो वैल्यू है के R1 हो जाएगा रेट एट टाइम 1 हो जाएगा और के R2 क्या हो जाएगा रेट एट टाइम 2, यानी आपका जो इक्वेशन चेंज हो चुका है लाइन एल लॉन रेट एट टाइम 1 बाई रेट एट टाइम 2। अब ध्यान देंगे आपका जो टाइम t2 है कितना मेंशन किया 20 और t1 कितना दिया 10, यानी क्या हो के 20 माइनस 10 हो जाएगा। और रेट एट टाइम 1 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 0.04 और नीचे है 0.03, यानी लॉन 4/3। अब क्या करोगे आप, लॉन को लॉग में चेंज कर लो तो हो जाएगा 2.303 लॉग 4/3। ठीक, अब 2.33 जो है इसको लिख सकते हो log 4 माइनस log 3, यहाँ पे 2.33 होगा, log 4 का वैल्यू कितना होगा 0.6, log 3 कितना होता 0.48, तो ये हो जाएगा 2.303 और डिफरेंस हो जाएगा 0.12 का, और यहाँ पे जो वैल्यू है हो जाएगा k इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, तो इससे आप जब आप k निकालते हो तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई कितना होगा 10 होगा। इस प्रोसेस में आपका k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0287 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो k का वैल्यू मिल गया आपको। अब आपको टी हाफ पता करना है तो सिंपली क्या करोगे, टी हाफ और k में रिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो टी हाफ इक्वल होगा 0.693 बाई पॉइंट यानी k, अब k का वैल्यू को पुट कर दो 0.693 डिवाइडेड 0.0287 का वैल्यू को पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 24.1 सेकेंड के अराउंड आएगा वैल्यू। अब देखोगे तो हमारा जो ऑप्शन है किस आंसर से मैच करेगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच कर ऑप्शन सी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।